खौफ, मौत, मौत का खौफ। आठवां घर जायचे का विरासत, मौत, खौफ, जिनसी ताल्लुकात, कर्ज की अदायगी और इस तरह के बहुत सारे मामला से हट करके बजाते खुद अपने अंदर एक खुफिया और एक गहरा तरीन बुर्ज है। आठवां घर जायचे का बहुत अहम होता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आखिर तक वीडियो को देखिएगा। इस बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। आठवां घर जायचे का खौफ से मुंसलिक है। खौफ जो हमारे अंदर होता है, खौफ जो हमारे जहन में होता है, खौफ जो हमें सोने नहीं देता, खौफ जो हमें कुछ करने नहीं देता। ताबिश दहलवी ने एक बड़ा खूबसूरत शेर कहा, मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। अगर आपको डर लगता है, आपको खौफ महसूस होता है, आप बुलंदी से घबराते हैं, आपके अंदर कहीं छुपा हुआ कोई ऐसा एक खौफ है जो आपको किसी जगह निकलने नहीं देता, तो याद रखिएगा ये सारा किया धारा आपके जायचे के आठवें घर का है। आठवां घर जायचे फितरत में बुर्ज अकरब से ताल्लुक रखता है। अकरब जो बुनियादी तौर पर तो आबी बुर्ज है, लेकिन इसके अंदर मरीख की जो एक आतिश हिंदी इल्म नजूम के हवाले से है, मरीख की एक जो कुव्वतें आबी बुर्ज हो करके मालिक आतिशी स्यारा मालिक होने की वजह से जो एक इसके अंदर खासियत है वो बड़ी अहम है। लेकिन अगर हम इसको यूनानी नजूम के हवाले से भी देखते हैं तो प्लूटो बुनियादी तौर पर प्लूटो को मरीख की आला सिफतों का, आला खसूसियात का हामिल सितारा माना जाता है। या ये कह लीजिए कि अगर मरीख को हम 10 पॉइंट दे रहे होते हैं तो वहीं पर उन 10 पॉइंट्स को एग्जामाइन करें और एग्जामिन करने के बाद उनको एक्सपेंड कर दें तो ये प्लूटो की खसलात बन जाती हैं। मरीख बुनियादी तौर पर जायचे के पहले और आठवें घर का मालिक होता है। पहला घर ताकतवर है तो आठवां घर आप पर गालिब नहीं आएगा, ये याद रख लीजिएगा। आठवां घर आपको खौफ की जानिब मुब्तला कर देगा, और खौफ ऐसा कि जो आपको सोने भी नहीं देगा, आपको कुछ करने भी नहीं देगा और आपको कोई कदम भी उठाने नहीं देगा। ऐसा क्यों होता है? आइए हम आज आठवें के घर के बारे में मंसूबात के बारे में बात करेंगे। आठवें घर की मंसूबात बड़ी गहरी हैं और इनका ताल्लुक और इनका जो एक गहरा संबंध है वो जिंदगी के राजों और मौत के राज के दरमियान जो है वो पाया जाता है। अब यहाँ पर याद रख लीजिएगा, इंसान जब पैदा होता है बुनियादी तौर पर तो उसके माँ का जो ताल्लुक उसके वतन से होता है वो एक नाफ के ज़रिए से होता है, और यही वजह होती है कि शिकम मादर से जब बच्चा आलम दुनिया में आता है तो वो नाफ ही उसके लिए ग़िज़ा का, सांस का, ज़िंदगी का एक सहारा होती है। बुर्ज हमल का चूंकि अगर हम पहली बात करते हैं तो याद रखिएगा कीटू बुर्ज हमल के पहले नक्षत्र के को जाहिर करता है, और इसका मतलब ये होता है कि हम एक दुनिया से कट कर दूसरी दुनिया में आ रहे होते हैं, और यही कट जाकर के जब छठे घर हम विरगो से देखा करते हैं और आठवें घर विरगो से देखा करते हैं तो बुनियादी तौर पर शिकम मादर से आलम दुनिया में आने पर जो वो एक अमल से एक बच्चा गुजर रहा होता है, तो इसी चीज को हम आठवें और छठे घर से मिला के देखा करते हैं। याद रखिएगा, छठा घर इस दुनिया में आने और आने के बाद सांस लेने की और आपकी जिंदगी के अमल को पहले घर से जाहिर करता है। और यही अगर पहले घर का मालिक आपका बिल्कुल कमजोर हो जाए, उसके अंदर ताकत ना हो, इसका मतलब क्यों होता है कि
बुनियादी तौर पर आपके अपने अंदर ताकत नहीं है या आपकी शख्सियत के अपने अंदर किसी किस्म का दम नहीं है, खम नहीं है। यहाँ पर पहला घर बुनियादी तौर पर ज़ाहिर करता है हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को। जितनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत होगी, आठवां घर उतना गालिब नहीं आएगा। आठवें घर को अपने ऊपर मुसल्लत ना करें, अपने जज्बात पर, अपनी सोच पर, अपनी नफ्सियात पर मुसल्लत ना करें। आठवां घर इतना बुरा भी नहीं है। अगर मेरी पिछली बातों को अब तक आपने सुना है तो याद रखिएगा, ये कोई बहुत बुरा घर नहीं है। आठवां घर अगर हम आगे चलते हैं तो ये बुनियादी तौर पर इंसान को जिनसी राजों से आशना करता है। दो रूह यकजान जब होते हैं तो फिर एक तीसरी रूह आलम वजूद में आती है और वही रूह आलम वजूद में आगे चल करके एक नफ्स की सूरत में इस दुनिया में ज़ाहिर होती है। यहाँ पर ये जो मिलन है आठवें घर का, आठवें घर के अंदर जो एक जिनसी इख्तलात होता है, बुनियादी तौर पर मर्द और औरत का आपस में मिलना, ये आठवें घर से एक तीसरी रूह को जन्म देने की जानिब ले जाता है। और यही वजह है कि इसको समझने की ज़रूरत है। इस हद तक नहीं कि इसे आप इंटरटेनमेंट की तरफ ना लिया जाए। याद रख लीजिएगा कि जिन्स को इस दौर में एंटरटेनमेंट बनाया गया है और जिन्स, बल्कि ये यूँ कहूँ कि सिन्फ़े मुखालिफ को, सिन्फ़े नाज़ुक को इस दौर के अंदर एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया समझा गया है, सिर्फ इस हवाले से कि उससे अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी की जाए। ऐसा नहीं है। हम इसको यूँ भी देखते हैं कि आठवां घर आपको बुनियादी तौर पर मौजा से ताल्लुकात तो बनाता ही है और उसके ज़रिए हम आगे से नस्ल इंसानी के इर्तिक़ा का बाइस तो बनते हैं। लेकिन आठवें घर की एक बहुत अच्छी और बहुत अहम ख़ुसूसियत है जुस्तजू और तहक़ीक़, और किसी भी चीज़ के पीछे उसकी गहराई तक उतरना, ये आठवें घर का कमाल होता है। अगर कोई शख्स बहुत अच्छा साइंटिस्ट है, बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, बहुत अच्छा इंजीनियर है, बहुत अच्छा पामिस्ट है, तो याद रख लीजिएगा उसके आठवें घर का अमल दखल उसके जायचे में बहुत ज़्यादा अहम होगा। इस लिहाज से अहम होगा कि याद रखिएगा आठवें घर के अंदर सितारों की जो मौजूदगी होती है, स्पेशली अगर राहु आठवें घर में मौजूद हो और अच्छा हो, तो ये आपको छुपे हुए राजों को आशना करने की जानिब उकसाता है। क्यों होता है, कैसे होता है, किस तरह होता है, व्हेन, व्हाई, क्यों, कहाँ, कैसे। याद रख लीजिएगा ये जो तीन सवालात हैं, क्यों, कहाँ, कैसे, किस तरह, ये चीज़ इंसान को जुस्तजू को बढ़ाती हैं, जुस्तजू को आगे लेके जाती हैं और इंसान किसी भी मामले की तह तक पहुँचने के लिए यहाँ आठवें घर से अपने मामलात को देख रहा होता है। अब अगर यही चीज़ मैं न्यूटन की अगर बात करता हूँ, न्यूटन के सर के ऊपर अगर एक बेर आके गिरा या एक सेब आके गिरा तो जो कशिश शकल जिन्होंने दरियाफ्त की, अब बुनियादी तौर पे बात यह है कि उसके जहन में यही सवाल उभरा था कि ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर की जानिब क्यों नहीं गया। ग्रेविटी को इजाद करने वाले के पीछे जो जहन में ये सवाल उठा, उस सवाल ने तहकीक के दरवाजे खोले और तहकीक के दरवाज़ों के पीछे आठवें घर का बहुत बड़ा कमाल है। आठवां घर आपके कर्जों का घर होता है, कर्जों की अदायगी का घर होता है। याद रख लीजिएगा अगर आठवां घर आपका कोलैप्स है, बंद है, या मुख्तलिफ नहस से अरगान आपके आठवें घर में मौजूद हैं, तो आपको हत्तल इम्कान कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि आप कर्ज दे नहीं पाएंगे। आठवां घर मुकन्नना और मुकद्दमाबाजी और मुकदमे से हार या जीत के हसूल को भी जाहिर कर रहा होता है। आठवां घर अगर हम देखते हैं, याद रख लीजिएगा, तो यहाँ पर डिस्प्यूटेड इश्यूज जितने भी होते हैं, मतनाज़े मसाइल, वो आठवें घर से जाहिर हो रहे होते हैं। स्पेशली अगर हम एक कपल की बात करते हैं तो कपल के लिए
याद रख लीजिएगा, दूसरा घर और 8वां घर, ये दोनों घर जो हैं एक फीमेल की जानिब से और एक मेल की जानिब से डिवोर्स के घरों के तौर पे जाने जाते हैं। और अगर इन्हीं दो घरों के अंदर ज़हल या मरीख की नहुसतें मौजूद हों, या कीतु मरीख और ज़हल में से या किसी नहस या अरकान के साथ मौजूद हो, जिसे भिर्गो नंदी नाड़ी में PNN में सैटर्नियन प्लैनेट्स कहा जाता है। ऐसे प्लैनेट जो नहस होते हैं, वो अगर दूसरे और 8वें घरों में मौजूद हो जाएं तो वो डिस्प्यूटेड इश्यूज को क्रिएट करते हैं। वो आपस में मेंटालिटी मैचिंग नहीं होने देते। कभी भी आपको एक दूसरे को समझने के लिए दूसरे और 8वें घर को पॉजिटिव करना पड़ेगा। ये याद रख लीजिएगा कि अगर आपका सेकंड हाउस और 8th हाउस डिफरेंट हैं और उनके अंदर प्लैनेट्स की मौजूदगी बहुत डिफरेंट है, तो आपको अपने स्पाउस के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ मेंटेलिटी मैचिंग करते हुए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। मेंटेलिटी मैचिंग से यहाँ एक चीज़ और भी याद आ जाती है कि दूसरा घर बुनियादी तौर पर हमारे शरीक हयात के एटीट्यूड को भी जाहिर कर रहा होता है और हमारे ससुराली ताल्लुकात को भी जाहिर कर रहा होता है। इसे भी हम 8वें घर से देखते हैं कि आपकी शख्सियत, आपके इन-लॉज में, आपके जो कानूनी रिश्तेदार हैं, उनके साथ आपकी शख्सियत का मयार क्या है और कितना बुलंद तर है, ये ज़ायचे का हमें 8वां घर बता रहा होता है। और यही 8वां घर अगर नेगेटिव हो, किसी भी तौर पे नहस या अरकान की वजह से किसी मसाइल का शिकार हो, तो ऐसे बंदे के ससुराली ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं जनाब, तो हम 8वें घर को विरासत से देखा करते हैं। विरासत, इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस में हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक मादी और एक रूहानी। मादियत में हम ज़मीन, जायदाद, रुपया, पैसा जो हमारे वालिदैन या हमारे बड़ों का होता है, वो बेसिकली हमें विरासत में मिलता है। और दूसरी चीज़ जो हमें विरासत में रूहानी तौर पे मिलती है, स्पिरिचुअल के तौर पे मिलती है, वो हमारे DNA के अंदर हमारे वालिदैन की जितनी भी नेकनामियाँ और अच्छाइयाँ और जो उनके अंदर की रूहानी खसलात होती हैं, वो बेसिक तौर पर 8वें घर से ये भी देखा जाता है कि आपको मादी तौर पर और रूहानी तौर पर दोनों जानिब से विरासत में क्या मिला है। अब यहाँ पर बहुत सारे मुनज्जिमीन और बहुत सारे इल्म नजूम के जो मकतब हैं, वो मुख्तलिफ राय रखते हैं। मुख्तलिफ राय इस लिहाज से रखते हैं कि 8वें घर को बुनियादी तौर पर नेगेटिव ख्याल किया जाता है, मनफी तसव्वुर किया जाता है, लेकिन 8वां घर अपने अंदर एक तहकीक और जस्तजू का वसी समंदर लिए हुए है। इस वसी समंदर के अंदर ज़िंदगी के इंतहाई अहम राज भी हैं, और वो राज जो हमें रूहों के ज़रिए से, DNA के ज़रिए से या नुतफ़े के ज़रिए से हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर मुंतकिल होते हैं, वो आदतें जो हमारे बुज़ुर्गों, हमारे बड़ों की तरफ से हमें विरसे में मिल रही होती हैं, वो भी ज़ायचे के 8वें घर से पता लग रही होती हैं। ज़ायचे का 8वां घर इस लिहाज से भी बहुत अहम है कि 8वें घर से अगर आपने किसी भी किस्म की पार्टनरशिप को देखना हो, पार्टनरशिप की कामयाबी को देखना हो, ख्वाह वो आपकी लाइफ पार्टनर है, ख्वाह वो आपकी बिजनेस पार्टनरशिप है, ख्वाह वो आपकी मोरल पार्टनरशिप है, किसी भी लिहाज से ज़ायचे का 8वां घर आपकी पार्टनरशिप के लेवल को, पार्टनरशिप की कामयाबी को जाहिर कर रहा होता है। यहाँ 8वें घर के साथ साथ याद रख लीजिएगा, क्योंकि 3, 8, 12 ये 3 घर वो हैं जिनको बहुत ज़्यादा नहस तस्वुर किया जाता है। और इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि 8वें घर के अंदर अगर आपके बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हैं, तो ये दिल और दिल के खौफ और दिल के दौरे और दिल की तकालीफ, इन चीज़ों को भी ज़ायचे के हम 8वें घर से इंडिकेशन लिया करते हैं। जबकि मौत का वक्त और मौत का सबब
मौत का वक्त के ऊपर मैं बात इसलिए नहीं करूँगा बहैसियत मुस्लिम, मैं इन चीज़ों का कायल नहीं हूँ। मौत एक जानिबानी है, एक वक्त आनी है और उसका दिन मुकर्रर है और वो मेरे अल्लाह को मालूम है और इस जानिब जाना भी नहीं है, आप भी मत जाइएगा। ठीक है, नजूम इस बारे में बहुत सारी राय हमें देता है, लेकिन बहैसियत मुसलमान मैं इस जानिब नहीं जाना चाहता और आपको भी मैं राय दूँगा कि आप भी इस जानिब ना बढ़ें। वजह मौत को हम 8वें घर से देखा करते हैं कि कॉज ऑफ डेथ क्या होगा। एक्सीडेंट, हार्ट अटैक, बीमारी या कोई रोग या कोई ज़हनी मसाइल या किसी और वजह से। जो भी वजूहात मौत की होती हैं, उस ज़ायचे का 8वां घर हमें बता रहा होता है। याद रखिएगा, मोक्ष के घर कहा जाता है 4, 8, 12 को। 4, 8, 12 मोक्षा हाउस। ये बेसिकली वो घर होते हैं जहाँ रीबर्थ का नज़रिया जो है वो जन्म लेता है, रीबर्थ। ये भी एक हिंदू नज़रिया है जिसको अवागौन भी कहा जाता है और रीबर्थ भी कहा जाता है। नजूम के अंदर ये मोक्ष के 3 घर होते हैं, चौथा, 8वां, 12वां। याद रखिएगा, यही 3 घर इंसान को फ़क्र की तरफ और फ़कीरी की तरफ भी ले जाते हैं। फ़क्र और फ़कीरी में बहुत फ़र्क होता है। ये ज़रा मैं समझा दूँगा। फ़क्र से मुराद वो है कि जो लोग अपने रब के लिए, अपने मालिक-ए-कायनात के लिए दुनिया को त्याग देते हैं, जिनमें बड़े अज़ीम-अज़ीम बुज़ुर्ग, रूहानी बुज़ुर्ग और सूफ़ी बुज़ुर्ग पैदा होते हैं, उसे फ़क्र कहा जाता है। और फ़कीर से मुराद वो होता है कि जो इंसान, जिस इंसान को ज़माने के अंदर ही बहुत सारे रुपए पैसे के, सेहत के और दीगर मसाइल दरपेश आ जाते हैं, वो शख्स बुनियादी तौर पर फ़कीर की तरफ। ये फ़क्र और फ़कीरी, ये दोनों चीज़ें हमें 4, 8, 12 के मिलाप से ही पता लगा करती हैं। ये ऐसा नहीं है, याद रख लीजिएगा, फ़क्र का पहला दर्जा ये है कि दुनिया को तलाक दे दो, अपनी ख्वाहिशात नफ़सानी को मार लिया जाए। अगर आपके अंदर ख्वाहिशात नफ़सानी हैं, तो आप सूफ़ियत के, रूहानियत के किसी दर्जे पे फ़ाइज़ होने के काबिल नहीं हैं और रूहानियत के लिए 8वां घर बड़ा अहम गर्दाना जाता है। यहाँ से हम ज़िंदगी के राज़ों को पाते हैं। दुनिया में आने से पहले शिकमे मादर में हम क्या थे और दुनिया से जाते वक्त जब इस ज़मीन के हम अंदर दफन कर दिए जाएंगे, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये हमें मुख्तलिफ राज़ों की तरफ ले जाती हैं। मुख्तलिफ किस्म के ऐसे राज आज तक किसी ने मौत का जायका बताया नहीं है और चखता हर शख्स है। तो कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत को अगर हम देखना चाहें तो 8वें घर से हर शख्स मौत का जायका चखता है, लेकिन वो इस काबिल नहीं रहता कि वो बता सके कि उसने इस जायके से क्या देखा, क्या सीखा, क्या समझा और क्या नहीं समझा। ये जायचे का 8वां घर हमें बता रहा होता है। जायचे के 8वें घर के मालिकान के हवाले से अगर मैं बात करूं, बहुत अहम नुक्ता है, याद रख लीजिएगा। जायचे का 8वें घर का मालिक सितारा जिस घर में जाके बैठा होगा, उस घर को बहुत ज़्यादा हद तक डिस्टर्ब करेगा। अगर 8वें घर का मालिक अपने मकाम से 8वें घर यानी तीसरे घर में मौजूद होगा, तो ये आपको बहन भाइयों से नुकसान देगा। अगर किसी के जायचे में 5वें घर का मालिक 8वें घर में होगा, तो याद रखिएगा उसे मोहब्बत में धोखा मिलने और धोखे के साथ साथ जिनसी तौर पर इस्तेमाल होने के मामलात का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरीके से 5वां घर, चूँकि हम इन्वेस्टमेंट और क्रिएशन को भी देख रहे होते हैं, तो 5वें घर का मालिक अगर 8वें घर में जाकर के किसी भी किस्म के वबाल या नहुसतों का सामना कर रहा है, तो याद रख लीजिएगा कि आपकी क्रिएशन, आपकी तहकीक, आपकी जस्तजू गई पानी में। तमाम मेहनत पे पानी फिर जाता है, बाज़ औक़ात इन्वेस्टमेंट आपकी डूब जाती है। जायचे के 8वें घर के अंदर मुख्तलिफ प्लैनेट्स बहुत मस्बत और बहुत मनफी असर देते हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ याद रख लीजिएगा कि अगर ज़ोहल या मरीख यहाँ मौजूद हैं या राहु मौजूद हैं,
खसूसन ज़ोहल और राहु मौजूद हैं। मुमकिन है कि ये शादी में इल्तवा ले आएँ, आपकी अज़वाजी ज़िंदगी में कुछ तल्ख़ियाँ ले आएँ, लेकिन ये आपको स्पिरिचुअलिज़्म के लेवल पर आगे ले जाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। मुश्तरी हो तो फिर क्या ही बात है, अगर मुश्तरी 8वें घर में हो और अ, बैठा हुआ हो अपने मुश्तरी 8वें घर में हो और कौस वालों का हाकिम सितारा हो, तो बेशक वो दुनियावी लेवल पे कामयाब नहीं होते, लेकिन रूहानी लेवल पे उन्हें बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिलती हैं। याद रखिएगा, 8वें घर को गौर से समझिएगा, बार-बार वीडियो देखें और इसको समझने और समझकर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। कोई बात समझ में ना आती हो, आप मुझसे बराह रास्त राब्ता कर सकते हैं। फ़ोन नंबर, ईमेल, व्हाट्सएप सब मेरे यहाँ दिए हुए हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई बात समझ नहीं आती है तो आप यूट्यूब पर डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपसे राब्ता करके आपको तसल्ली बख्श जवाब दे सकूँ। इजाज़त चाहूँगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नए घर में अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।